कलाम मुकद्दस में उसने फरमाया है कि जिस तरह से लोग बात समझते हैं कि खुदावंद अपने कामों में क्या करता है, देर करता है, पर वो अपने मुकद्दसों के लिए देर नहीं करता, बल्कि तहम्मुल से, सब्र से उनको बरकत देता है ताकि वो किसी मुसीबत में ना फंसे। आए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी में इसी तरह बढ़ते हुए ज़बूर 69 के साथ, रब सचमुच उस दी सुनता है दुआ जो सदों मंगदा। रब सचमुच उस दी सुनदा है, रब सचमुच उस दी सुनदा है दुआ जो सदा मंगदा है, दुआ जो सदा मंगदा है, अपने असीरा नो खुदा कीर न कभी समझेगा, अपने असीरा नो खुदा कीर न कभी समझेगा। मुसीबत दे विच फसया, मुसीबत दे विच फसया, दुखया दुख विच फसया, दुखया दुख विच फसया, सारा मेरे मेरा खुदा बुलंदी मैनू बचेगा, सारा देगा खुदा बुलंदी मैनू बचेगा। खुदा देना दिए जुबान, खुदा देना दिए जुबान, तब करेगी तारीफ बयान, तब करेगी तारीफ बयान, शुक्राने में माना बचेगी उस दी का बहागा, शुक्राने में माना बचेगी उस दी का बहागा। निकल यहोवा तेरा जोरे कर, यहोवा तेरा जोरावत के हुंदी है मंजूर, रावत के हुंदी है मंजूर, करके बच्चे खुदान सब करवा लेते सिंगदा, करके बच्चे खुदान सब करवा लेते सिंगदा। तेरे पूजे दिले बेकन गे, तेरे पूजे दिले बेकन गे, खुश हो मन मारे खुशी दे, खुश हो मन मारे खुशी दे, जो कौन दे आया ओ बड़ा दिल जिंदा होवे ओ नादा, जो कौन दे आया ओ बड़ा दिल जिंदा होवे ओ नादा। सचमुच उस दी सुनदा है, रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो सदा मंगदा, दुआ जो सदा मंगदा है, अपने असीरा नो खुदा फकीर न कभी समझेगा, आज अपने सरों को झुकाए रखें, अपने खुदा के आगे सजदा रेज़ हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। मेहरबान खुदा, तू जो है, तू जो था, तू जो आने वाला है, तू जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, मसीह यस्सु में मेरे आसमानी बाप, हम बड़ी आजिज़ी खाकसारी से तेरे चरणों में सजदा रेज़ हैं, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है, हम तेरे कदमों में सजदा रेज़ हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन, आज जो पाक संडे है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी तेरे लोग तेरी हजूरी में झुके हुए हैं,
उन्हें नेम तो बख्शो से माला माल कर, उनके साथ हो, उन्हें अपनी पनाह में रख। तो ही मालिक खालिक है, तो ही दाल सिपर है। अये मेरे खुदा, तूने अपने बेटे से भी दरेक न किया और तेरे बेटे ने इस दुनिया में आकर नस्ल इंसानी के लिए अपने आप की कुर्बानी दी, कुर्बान किया, हमें बचा लिया, हमें छुड़ा लिया। हम दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। इबादत के शुरू से अब तक तू हमारे साथ है, तू हमारा मुहाफिज निगहबान है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। एक एक रूह के साथ हो, एक एक को छूना खुदावंद, उन्हें नेम तो बख्शो से माला माल कर। अरे खुदा मेरी मिन्नत को सुन, मेरी दुआ को सुन। मैं इस सारी टीम के लिए एक दुआ गो हूँ जिनके वसीला से सारे चर्चेज काम कर रहे हैं। अरे खुदा मुझे और नेम तो बख्शो से माला माल कर। अरे खुदा बाप रहम कर। और जो आज नहीं आ सके उन्हें भी बरकत दे, उनके भी साथ हो। और जो मौजूद है एक एक को छू, बड़ी बरकत दे, उन्हें अपनी पनाह में रख। मेरी इल्तिजा को सुन, मेरी दुआ को सुन। अरे खुदा मैं ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी में आगे बढ़ेंगे गीत नंबर 157 के साथ। पहाड़ों ने भी मानना है यहोवा यरी का फरमान। आए अपना सारा बोझ उस पर डाल दें क्योंकि उसको हमारी फिक्र है। पहाड़ों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान। पहाड़ों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान। समुद्रों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान। समुद्रों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान। उसके फरमान से हो जाते पहाड़ भी मैदान सारे। उसके फरमान से हो जाते पहाड़ भी मैदान सारे। उसके फरमान से हो जाते जिंदा वो भी जो बेजाने हैं। उसके फरमान से हो जाते जिंदा वो भी जो बेजाने हैं। बादशाह ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान। योद्धाओं ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान। हेलो अरे यहोवा खुदा के हुजूर ये दरख्त भी झुकते हैं सारे। यहोवा खुदा के हुजूर आसमानों के लश्कर भी सारे। आसमानों के लश्कर भी सारे झुकते हैं खुदा के हुजूर। सारी दुनिया में भी माना है यहोवा यरी का फरमान। सारी दुनिया में भी माना है यहोवा यरी का फरमान। उसके फरमान से खिल जाते मुरझा जाते हैं जो फूल। उसके फरमान से खिल जाते मुरझा जाते हैं जो फूल। उसके बेटे ने अपने रूह से, उसके बेटे ने अपने रूह से खरीद लिया हमको मोल। तेरे गले ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान। तेरे गले ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान। पहाड़ों ने भी माना है
का फरमान, सब तरह के बीमार लाए, यहोवा यीरे का फरमान, बादशाह ने बीमार लाए, यहोवा यीरे का फरमान, सारी दुनिया ने बीमार लाए, यहोवा यीरे का फरमान, जलबलों ने बीमार लाए, यहोवा यीरे का फरमान, यहोवा यीरे का फरमान, यहोवा यीरे का फरमान। ऐ खुदा पाक रू आज जुम्बश कर आए उससे मांगे। उसके कलाम में वो फरमाता है कि जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है उस पर खुदा का गजब रहता है, लेकिन जो कोई उनको तर्क करके खुदा की हजूरी में आता है उस पर खुदा की रहमत होती। आए खुदावंद की शुक्रगुजारी कर आज उसके कलाम को मांगे। हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए, तेरे तर्स के लिए। ऐ खुदा अपने लोगों पर रहम कर, आज अपने कलाम को नाज़िल फरमा। ऐ खुदा आज तेरे कलाम के वसीला से खुदा ये जिंदगियां बदल जाएं, तब्दील हो जाए यीशु के पाक नाम से। ऐ खुदा आज तेरा कलाम इन जिंदगियों के अंदर नया काम करे। ऐ खुदा आज हर उस कला को, आज हर उस ऊंचे मुकाम को जो खुदावंद तेरे खिलाफ खड़े हैं इन जिंदगियों के अंदर, इन घरानों के अंदर, इन खानदानों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, आज तेरे कलाम की कुदरत के सबब से ये ऊंचे मुकाम आज गिराए जाए। आज खुदावंद तेरा कलाम इन बंद जहनों को खोले यीशु के नाम से, ताकि खुदा तेरा कलाम ऐ खुदावंद नए तौर से इन जिंदगियों के अंदर काम करे, तब्दीली है, ये जिंदगियां बदल जाएं और खुदावंद तेरे बेटे यीशु को जलाल दे सकें, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। मसीह यीशु के बाबरकत कादर और कवि नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम कबूल हो। शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद यीशु मसीह का, जिसने आज ये मौका बख्शा है कि हम सब इकट्ठे होकर उसकी बारगाह में, उसकी हजूरी में सजदा रेज़ हों। और शुक्रगुजार हूँ मैं ग्रेस बाइबल फेलोशिप चर्चेज़ का, उस टीम का, उस मिनिस्ट्री का, जिनके वसीला से हम अपने खुदावंद के आगे सजदा रेज़ होते हैं। मेरे अजीज़ों, आइए खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे पौलुस रसूल का खत थस्सलुनीकियों के नाम, उसका 5 बाब और उसकी 14 आयत से 18 आयत तक मैं पढ़ूंगा। जब हम कलाम पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बात करता है, वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा देता है। हम खुदा के पाक कलाम में से रहनुमाई हासिल करेंगे। वफादारी, ताबेदारी, किन किन तरीकों से हम अपने खुदा के वफादार हो सकते हैं। तो आइए खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और आए भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ, कम हिम्मतों को दिलासा दो, कमजोरों को संभालो, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ। खबरदार, कोई किसी से बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो, आपस में भी और सब से हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरे। मेरे अजीजों, ये बात सच है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में हमारी खातिर आया। वो हमसे बड़ा प्यार करता है, बड़ी मोहब्बत करता है, हमारी हर एक जरूरियात को अपने इलाही खजाना से पूरा करता है। मेरे अजीजों, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो,
हमेशा की वो हमें जिंदगी देने के लिए इस दुनिया में आया है। हमें तो हमारे गुनाहों की सजा मिलती है, क्योंकि खुदा ने कहा है जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। लेकिन यीशु पर तो कोई गुनाह साबित ही नहीं कर सका, उसे क्यों सजा मिली? पैंतुस ये बात कहता था कि मैंने इसमें कोई बुराई नहीं पाई। तुम हर साल तुम्हारे लिए एक शख्स को छोड़ा जाता है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, बराबर डाकू को सूली पे देता हूँ। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, उसे छोड़ दे, इसे सूली पे। क्योंकि मेरे अजीजों, यीशु ने हमारे गुनाहों का बोझ उठाया है। अगर आप पुराना अहदनामा पढ़े, बहुत सारी पेशन गोइयां हैं, जगह जगह बताया गया है कि एक मसीहा आएगा, एक ऐसा शख्स आएगा जो हमें निजात देगा। यीशु से पहले बड़े नबी पैगंबर आए, बड़े बड़े मौजज़ात हुए, बड़े बड़े काम हुए, लेकिन अबलीस के पंजे से कोई रहाई ना दे सका। ये सिर्फ यीशु मसीह ऐसा कर सकते थे और ऐसा किया। सो खुदा का बंदा पौलुस रसूल थिस्सलुनीकियों के कलीसिया को ये लिखता है, क्योंकि यीशु मसीह ने जब सूली पे लटका हुआ था, सब लोग उसे मार रहे थे, थूक रहे थे, बातें करते थे, लेकिन यीशु ने कहा, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अब इस बात को मद्देनजर रखते हुए मसीह ने हमारे दुख उठाए, हमें जिंदगी बख्शी, हमें निजात बख्शी, हमें छुड़ा लिया, हमें बचा लिया। तो मेरे अजीजों, खुदा का बंदा पौलुस रसूल जब तक वो खुदा से दूर था तो वो मसीही लोगों को मारता, तंगी देता, लेकिन जब वो खुदा के नजदीक आ गया, उसकी गुर्बत में आ गया, तो आप यकीन जाने उसने अपनी सारी उम्र मसीह के कलाम को दूसरों तक पहुंचाने में अपनी जिंदगी सारी गुजार दी। और खुदा यीशु मसीह ने एक दफा एक कम 40 कोड़े खाए, लेकिन पौलुस रसूल ने 5 दफा कोड़े खाए, 2 दफा बैत खाए और उसे मारा गया। एक दफा तो उसे मार के बाहर फेंक आए, लेकिन फिर भी वो उठा और मनादी करने लगा। ये मेरे और आपके सब सिखाने की बातें हैं। कलाम इसलिए है कि हम कलाम को पढ़ें, कलाम पर अमल करें और उन बातों का ख्याल रखें, खुदावंद में, उसकी गुर्बत में बढ़ते चले जाएं। उसके जो हमारा महाफत और निगहबान है, तो वो कहता है, ऐ भाइयों, नसीहत करता है, खत लिखता है कि तुम बेकायदा चलने वालों को समझाओ, जो गलत राह पे जाते हैं उनसे झगड़ा ना करो, उनसे लड़ो ना, बल्कि उन्हें समझाओ, कम हिम्मतों को दिलासा दो, जो दलेर नहीं है उन्हें दलेर बनाओ, कमजोरों को संभालो, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ, गुस्से ना नहीं कि तू ऐ कर रहा वो कर रहा, नहीं, बड़े अच्छे तरीके से नसीहत करके पौलुस रसूल कहता है कि उन्हें समझाओ। खबरदार कोई किसी से बदी के एवज बदी, ये सारी तरीम यीशु की है। यीशु गाली के बदले गाली नहीं देता था, इसीलिए खुदा का बंदा अपनी कलीसिया जो उसने कायम की, थिस्सलुनीकियों की, उसे समझा रहा है, सिखा रहा है कि बदी के बदले बदी ना करो, बल्कि मुआफ करो। हर वक्त नेकी करने की कोशिश में रहो, आपस में भी और सबके साथ, यानी जिन्हें तुम जानते हो आपस में भी और सबके साथ, यानी दूसरों के जो दूर है उनके साथ भी ऐसा ही करो। बिला नागा दुआ करो, ये नहीं एक दफा दुआ कर ली तो फिर छोड़ देना, नहीं, बिला नागा
हर रोज खुदा की हजूरी में झुकना है, बिला नागा दुआ करनी है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि यीशु मसीह में तुम्हारी बाबत यही मर्जी है, खुदा की मर्जी है कि तुम ऐसा करो। सो मेरे अजीजों, आइए मेरे साथ मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 25 बाब, ताकि हमने ताबेदारी के लिहाज से सीखना है। उसकी 23 आयत सुनिए, खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, उसके मालिक ने उससे कहा, आए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह एक तमसील पेश करते हैं कि उसने एक को 1 दिनार दिया, एक को 2 दिनार, एक को 5 दिनार, और वो चले जाते हैं। तो जिसे 1 दिनार दिया गया उसने जाके जमीन में दबा दिया, जिसे 2 दिए गए उसने उनसे कारोबार किया, आगे बढ़ाया। तो इसी तरह जिसको 5 दिए उसने 5 कमाए। तो उसको खुदावंद यीशु मसीह शाबाश देता है। यानी जो आप खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाओगे, ये सिर्फ पादरियों का ही फर्ज नहीं है, हर बंदे का ये फर्ज है। आप अपने घर में, अपने उस पड़ोस में खुदा की मुनादी कर सकते हैं, खुदा की तालीम दे सकते हैं, तो खुदा शाबाश देता है। उस नौकर से कहता है, तू थोड़े में दयानतदार है, तुझे बहुत चीजों का मैं मुख्तार बनाऊंगा, मैं तुझे बहुत ज्यादा दूंगा। सो मेरे अजीजों, ये खुदावंद की मर्जी है, वो हमसे काम लेना चाहता है। आप यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें। आज का जो हमारा मजमून है वो है वफादारी। तो ये मैं जो हवाले बता रहा हूँ, इसमें वफादारी जाहिर होती है। तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे सिखाने के लिए वो बेटा बनकर इस दुनिया में आया। हर बात में खुदावंद यीशु मसीह कहता था, मेरा बाप ये करता है, मेरा बाप ये कहता है। तो मेरे अजीजों, उसने वफादारी की, बाप की ताबेदारी की, बाप के हुक्मों को माना, बाप के जाने पर अमल किया। सो मेरे अजीजों, आज हमें भी इस बात के लिए ये सब कुछ करना है। शुक्रगुजारी करें उसके पाक बदन के लिए। हम इस लायक ना थे, जिस कदर हमारे गुनाह थे, शायद हम अपने उन बदनी कुर्बानियों के सबब से अपने गुनाहों से निजात ना पाते। और बनी इस्राएल कौम बकरों छतरों की कुर्बानियां नस्ल दर नस्ल गुजरानती रही, लेकिन वो गुनाह की गुलामी में हमेशा कैद रहे। लेकिन खुदा का बेटा यीशु इस जहान में आया ताकि वो अपना ही खून लेकर काहिने आज़म की तरह एक ही बार मक़दस में दाखिल हुआ। उसने अपने ही खून की कुर्बानी देकर मुझे और आपको छुड़ाया। उसने अपना बदन कुर्बान होने के लिए दे दिया और उसने कहा, जो कोई मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है, उसमें हमेशा की जिंदगी है। शुक्रगुजारी करें उसके बदन और खून के। तेरा लहू पाक